हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपीपीएससी ने एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी है। तो अगर आपको पता है कि आपका जो है कट ऑफ से ऊपर मार्क्स जो आपको चले जाएंगे, ठीक है, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी जो है स्टार्ट करते। क्यों? क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत टफ होने वाला है। माइनस मार्किंग उन्होंने ऐड कर दिया। साथ ही में अब अगर इस बार हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई नहीं होता है तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है इस बार कि अगली बार जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की वैकेंसी आई, क्योंकि 2022 में आई थी, 24 में आई थी और एक बार 25 में फिर आ गई है ना। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करने का। अगर आपका सेट जो है वो क्वालिफाई, अगर आपको लगता है कि कट ऑफ से जो है वो कट ऑफ पार कर जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को जो आपकी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यही मैं सलाह दूंगी आप लोगों को कि बिना टाइम वेस्ट की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग जो है आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक में से एक है। लास्ट ईयर एमपीपीएससी ने जो है आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था, और उसमें से जो है वो बहुत ऐसा बोल सकते हैं आप कि वो जो है वो डिफिकल्ट टॉपिक में से एक होता है ना। तो वो उसी डिफिकल्ट टॉपिक को मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेकर आई हूँ। और इस लेक्चर में देखो कौन सा टॉपिक है ये, तो अगर आपको याद हो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसमें आप लोग बहुत सारी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, है ना। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें जो है आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, और उसके कारण आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से होती है ना, जैसे आपका डी ऑर्बिटल है तो किस तरीके से स्प्लिट होता है, ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से स्प्लिट होता है, स्क्वायर प्लेनर में किस तरीके, टीबीपी में किस तरह से। तो लास्ट ईयर जो है ट्राइगोनल प्लेनर में, ये ट्राइगोनल पिरामिडल में, है ना, दोनों में से किसी एक में जो है आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में कि भाई सबसे हायर एनर्जी जो है वो किसकी होगी, कौन सा जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे हाई होगी, है ना। तो हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आज। और साथ ही में मैंने क्या किया है कि जितनी भी आपकी ज्योमेट्री होती है, जैसे स्क्वायर प्लेनर हो गई, लीनियर हो गई, इसके अलावा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गए, पीवीपी हो गई, टीबीपी हो गई, ये सारी जो ज्योमेट्रीज है मैंने एक कंप्लीटली उसका जो है मैं आप लोग के लिए लेक्चर लेकर आई हूँ कि मैं आप लोग को कंप्लीटली, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग जो है वो इजीली विद कॉन्सेप्ट आप उसको समझ पाएंगे क्यों उसकी एनर्जी ज्यादा हुई और क्यों किसी की एनर्जी जो है वो कम हुई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया होगा, है ना, कि वे कौन से किस टॉपिक की बात कर रही है। ठीक है, किस टॉपिक की बात कर रही हूँ कि भाई किस तरीके से स्प्लिटिंग जो है वो होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को जो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हो सकता है कि इस बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, क्योंकि कंपटीशन जो है वो टफ होने वाला है इस बार, माइनस मार्किंग पे हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हमें एक एक चीज जो है वो पढ़नी बिना किसी टॉपिक को छोड़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब अगर आपको पूछे कि इसमें सबसे हाई एनर्जी किसकी है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन। तो उसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए, देखो आप लोग के लिए क्या आएगा कि स्प्लिटिंग इन किसमें, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। जब स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, तो हाईएस्ट एनर्जी जो है किस ऑर्बिटल की होती है। देखो सबसे पहले क्या बनता है आपका, देखो कुछ नहीं आता, ऐसा समझो कि हमें कुछ नहीं आता, है ना। देखो शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है भाई, तो देखो सबसे पहली बात कि आप ऑक्टाहेड्रल को समझो। ठीक है, देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है कि यहाँ पर जो है आपका सेंटर में, जस्ट मिनट, ठीक है, देखो मेटल जो है यहाँ पर आपका सेंटर में मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके जो है वो लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है वो लिगेंड्स होते हैं। ये कितने लिगेंड, 4 लिगेंड ये हो गए। ठीक है, ये आपके लिगेंड हो गए। हम अभी ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ठीक है, मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ, मैं पढ़ा आपको स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन देखो हम कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ, एक लॉजिक के साथ चलेंगे ताकि हमको कुछ रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखो ये हो गया आपका एक लिगेंड, ये हो गया आपका दूसरा लिगेंड। ठीक है, ये कौन सी ज्योमेट्री है भाई, तो ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। कैसी है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी होने वाली। देखो अब इसको अगर आपको स्क्वायर पिरामिडल बनाना है, कैसे बनाएंगे स्क्वायर पिरामिडल, बहुत इजी है ना। कैसे बनाएंगे, देखो
मैंने बोला कि अगर इसमें से हम क्या कर दे, अगर हम इसमें से अगर मैंने यहाँ से इस लिगेंड को जो है वो रिमूव कर दिया है ना, एक लिगेंड को मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, है ना। कैसे बने? रिमूवल ऑफ वन लिगेंड, ठीक है, रिमूवल ऑफ वन लिगेंड along z एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या किया कि z एक्सिस से एक लिगेंड को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं आपको बताया कि मैंने एक लिगेंड जो है वो आपको रिमूव कर दिया, ठीक है, एक लिगेंड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। कौन सा? भी मैंने z एक्सिस वाला, मतलब ये लिगेंड जो मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर हम ज्योमेट्री बनाए, है ना, तो ज्योमेट्री अगर मैं बनाऊं, देखो किस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। क्या ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह बनेगी कि एक की हो गई मेटल, है ना, ये आपकी लिगेंड एज इट इज, ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे लिगेंड्स। और इसके बाद यहाँ पर जो है आ जाता है आपका, देखो एक लिगेंड आपका ये रहा, तो इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो क्या ये स्क्वायर पिरामिडल बन गया? क्या है ना, स्क्वायर पिरामिडल बन गया ये। तो देखो अब आपको ये तो पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री किस तरीके से होती है ना। देखो किस तरीके से होती है ऑक्टा, अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लगाऊं, ठीक है, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, अगर मैंने बोला कि ये आपके जो है वो कैसे D5 ऑर्बिटल है, ठीक, कैसे है D5 ऑर्बिटल है, तो D5 ऑर्बिटल में अगर मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग बोली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि स्प्लिटिंग में किसके लिए बात कर रही हूँ, मैं स्प्लिटिंग में बात कर रही हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि EG ऊपर और T2G नीचे, है ना, ये तो हमको पता है, बहुत बेसिक सी चीज है। EG ऊपर जाता है और T2G जो है वो नीचे जाता है। ये ऐसा कैसे होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, किस तरीके से ये होता है। अब देखो EG जो है ये रहा और T2G जो है ये यहाँ पर आपका ये रहा, ठीक है, ये हो गया EG हो गया ऊपर वाला, T2G हो गया आपका नीचे वाला। तो देखो अब इसमें इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर आपका बेरी सेंटर है, ठीक है, ये तो हो गया आपके ऑक्टाहेड्रल। लेकिन देखो हमने क्या किया ऑक्टाहेड्रल में, मतलब देखो अब इसमें अगर मैं अब इसके नाम भी लिखूं कि एक क्या होता है भाई, यहाँ पर आपका एक होता है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अनदर वन इज dz स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका dxy dyz एंड देन dzx, ठीक है। इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसमें देखो हम वापस से चलते हैं हमारी ज्योमेट्री पे। जैसे मैंने बोला इधर आया, हमने क्या किया, हमने z एक्सिस से लिगेंड को रिमूव किया। क्यों? क्योंकि हमको जो स्क्वायर पिरामिडल बनाना था, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो देखो हमने इसमें जब बनाया, देखो z एक्सिस से जो है वो लिगेंड वहां से हटा, z एक्सिस से लिगेंड मतलब हटा। तो देखो जैसे मैंने बोला कि अगर सपोज दैट, देखो ये आपका ये प्लेन, ये कंप्लीट आपका ऑक्टाहेड्रल प्लेन है। यहाँ पर जो है आपका ऊपर एक लिगेंड है और दूसरा लिगेंड यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ और चारों जो एक दो ये तीन यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरीके से आपके चार जो है वो लिगेंड, ठीक। अब देखो कि मैंने बोला कि ये z एक्सिस यहाँ पर है ना, ये z एक्सिस जो है आपकी z एक्सिस यहीं पर होती है ना। x इधर बोल दूं मैं, y ऐसी बोल दूं मैं, है ना। देखो x ये ऐसी आएगी, y इधर ऐसी आएगी, z आपकी ऐसी आएगी, ठीक है। जैसे देखो x एक्सिस आपकी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो x एक्सिस यहाँ पे नहीं ड्रॉ करती मैं, नेक्स्ट हम पेज ले लेते हैं। देखो अच्छा ठीक है, देखो यही से अगर मैं आपको बात करूँ, देखो आपकी एक्सिस किस तरीके की होती है ना। देखो एक्स एक्सिस ये हो गई यहाँ पर आपकी, वाई एक्सिस ये हो गई आपकी, और उसके बाद जो है वो जेड एक्सिस ये हो गई आपकी, ठीक है, इस तरीके से एक्सिस होती है। अब मैंने बोला कि देखो जेड एक्सिस से आपका लीनियर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। देखो ये पूरा प्लेन था, है ना, यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पर आपका प्लेन था। तो जेड एक्सिस मतलब ऊपर वाला लिगेंड जो है जेड एक्सिस वाला रिमूव हो गया, तो मतलब जेड एक्सिस के पास अगर लिगेंड यहाँ पर होता, है ना, अगर यहाँ पर आपका लिगेंड होता तो क्या यहाँ पर रिपल्शन नहीं होता? आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर रिपल्शन होता। अगर जेड एक्सिस के पास लिगेंड होता तो वहां पर रिपल्शन होता, क्योंकि जेड एक्सिस के पास लिगेंड तो हट गया तो रिपल्शन कम हो गया ना। बहुत सिंपल सी चीज है कि जेड एक्सिस के पास जो है जो लिगेंड था, अगर वहां से लिगेंड हट गया तो वहां से रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। रिपल्शन क्या हो गया भाई? कम हो गया। अब क्योंकि जेड एक्सिस से रिपल्शन कम हो गया तो मैंने क्या बोला कि जेड की क्या उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, रिपल्शन कम होगा मतलब एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि एनर्जी का और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है,
ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये हमें पता है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, देखो जेड एक्सिस से क्या हो गया, जेड एक्सिस से रिपल्शन जो है वो कम हो गया, है ना। देखो जेड एक्सिस कहाँ चली जाएगी, जेड एक्सिस आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। देखो अगर हम अब यहाँ पर आए, इस डायग्राम पर आए, देखो आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके की, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई वाई जेड और जेड, क्या इसी तरीके से ज्योमेट्री थी क्या आपकी। अब देखो मैंने बोला कि जेड एक्सिस से रिपल्शन कम हो गया, तो देखो इन दोनों में से जो जेड है ना वो भी कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा आपका यहाँ नीचे। ठीक, वो चलेगी आपका नीचे यहाँ। और देखो अब इन दोनों में से भी, इसमें से भी जो जेड था तो जेड कहाँ चले गया, नीचे। देखो वाई जेड जेड एक्स के नीचे हो गया। और ये इन दोनों में से देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर नीचे चले गए, तो ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई, उसमें रिपल्शन बढ़ गया ना, वो ऊपर चले जाएगा, है ना। इसमें वाई जेड जेड एक्स वाले में रिपल्शन जो है वो क्या हो गया, फिर से जेड वाले में क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है तो जेड वाला नीचे चले गया। और ये एक्स जेड और ये कौन सा बचा, एक्स वाई वाला जो है वो ऊपर बचा। तो देखो अब यहाँ से आपको क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी। तो देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, कौन सा है, बहुत सिंपल है। देखो ये अगर हमने ये बना लिया तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाईएस्ट एनर्जी कौन सी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर उसने पूछा कि लोएस्ट एनर्जी किसकी, तो डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी। उसने बोला कि हाईएस्ट स्टेबल कौन, तो स्टेबल कौन सा, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। हाईएस्ट जो है वो लीस्ट स्टेबल कौन, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब अगर आप इसमें ऑर्डर जो है वो देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। देखो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर बनाऊं तो डी एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे ज्यादा, देन डी एक्स वाई की, इसके बाद जो है वो डी जेड स्क्वायर की, और उसके बाद डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी जो है वो हो जाएगी। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को जो है ये इस तरह का जो है वो आई डोंट थिंक कि आप लोग को ये ऐसा कहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्यों, क्योंकि टॉपिक जो है वो एमपीएससी में पूछा गया है ना। लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये पूछा गया टॉपिक है, इसीलिए मैंने जो है सारी की सारी ज्योमेट्री को एक लेक्चर में कंपाइल कर दिया है और आप लोग के लिए जो है मैं लेकर आई हूँ। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपके ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अब सबसे पहले आप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री को समझो। देखो किस तरीके से होती है आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। देखो क्या कुछ इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री होती है क्या भाई, कि मेटल यहाँ पर होता है, ये लीगेंड जो है तीन साइड के यहाँ, और दो लीगेंड जो है यहाँ पर इस तरीके से। कौन सी ज्योमेट्री है, ये आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब टीबीपी ज्योमेट्री जो है ये आपकी होने वाली है। ठीक है, टीबीपी ज्योमेट्री होने वाली। अब देखो अब इसमें आपको क्या करना है, इसको भी हम बिल्कुल बहुत सिंपल, और यही वाला डायग्राम जो है, यही वाला क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो इसको अब मैंने एक प्लेन में ड्रॉ किया। जैसे ये हो गया आपका प्लेन, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन, और यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो एक लिगेंड मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा ये, तीसरा है। ठीक है, देखो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आपका बन गया मेटल, यहाँ पर आपकी सेंटर में, और एक लिगेंड यहाँ और एक लिगेंड यहाँ। ठीक, बन गया क्या, है ना, बन गया। देखो इस तरीके से जो है आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएगा। अब ये चीज तो भाई समझ में आ गई आपको। अब देखो ये जो है यहाँ पर आपका, जैसे देखो इसमें अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर फिर से z एक्सिस जो है वो आपकी यहाँ पर आ गई क्या, है ना। यहाँ पर जो है देखो ये वाली आपकी z एक्सिस हो गई। अब देखो ये फिर से लिगेंड के पास में z एक्सिस, फिर से लिगेंड के पास में, यहाँ पे फिर से रिपल्शन होगा, है ना। अब एक जो है यहाँ पर गई आपकी ये y एक्सिस होगी, है ना, ये y एक्सिस होगी। इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर x एक्सिस होगी। हमें इतना नहीं समझना, हमें इतना नहीं समझना। देखो मेन चीज आपकी फोकस ये करो कि भाई z एक्सिस के पास जो है वो लिगेंड है, तो मतलब वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक, रिपल्शन वहां ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज तो समझ गए। तो मतलब वहां रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसकी जो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी जो है वहां पर वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। जैसे लास्ट में क्या हुआ था कि जेड एक्सिस से जो है वो लिगेंड वहां पे हट गया, एक पे ही था, एक से हट गया था, तो वहां पे एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो गई थी। सिमिलरली इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है जेड एक्सिस पर लिगेंड है, मतलब एनर्जी जो है उसकी बढ़ जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज इसमें देखो कि इसमें क्या होगा, देखो ये डी जेड इसको, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो देखो आपके कॉम्प्लेक्स सेम वही था, है ना।
कॉम्प्लेक्स थीम वही था, ऑक्टाहेड्रल वाला ही, उसी की तरह से समझो कि देखो dz² की एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इसलिए ये यहाँ पर ऊपर आ जाता है। उसके बाद बेरी सेंटर के नीचे dx² माइनस y² और dxy आ जाता है, और सबसे नीचे dxz और yz जो है वो आ जाता है। देखो प्लेन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी dz² की, ये तो हमको पता चल ही गया, इसमें कोई डाउट है कि नहीं। अब देखो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग भी लीनियर होते हैं, इसलिए उसमें x² माइनस y² और xy, इसमें स्टेबिलिटी सेकंड नंबर पे, और मतलब उसमें जो है हाँ स्टेबिलिटी बोलू या एनर्जी बोलू सेकंड नंबर पे, और उसके बाद जो सबसे लीस्ट एनर्जी जो किसकी होती है, तो xz और yz की होती है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाई है ना, xz और yz की। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल की है, तो किस ऑर्बिटल की है, dz² ऑर्बिटल की एनर्जी जो है सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। देखो हमें नहीं पता कि वो इसने पिछली बार जो है सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी थी, हमें नहीं पता कि लास्ट वो अगली बार जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी, नहीं और पूछ सकता है लीस्ट स्टेबल एनर्जी कौन सी, या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो dz² की एनर्जी सबसे ज्यादा, देन dx² माइनस y² की इक्वल है किसके, dxy के, और उससे ज्यादा किसकी है, dxz, और d ये इक्वल है किसके, dyz के। तो ये आपके एनर्जी का ऑर्डर, ये आपकी क्या हो गया, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर हो गया, साथ ही में क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप स्टेबिलिटी या एनर्जी दोनों जो है ऑर्डर निकाल सकते हैं। लीस्ट स्टेबल हाईएस्ट स्टेबल आपको पता है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। तो एनर्जी देखो ये क्या है, ये ऊपर जब हम जा रहे हैं तो ये क्या है, एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, dz² की, उसके बाद में dx² माइनस y² और xy की, उसके बाद dxz और yz। ठीक है, चलिए आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ x² माइनस y², ठीक है, dxy, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर जो है, ये मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है ना, इक्वल का मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाया, मैं यही बोलूँ मैंने कुछ वो किया है, हाँ ठीक है, बस इक्वल का साइन नहीं लगाया मैंने, बात ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो टीबीपी, आई होप आपको ये दो ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग इन पीबीपी ज्योमेट्री, है ना, पीबीपी। अब देखो जो पीवीपी का है वही पीवीपी का है, जो हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि जो टीबीपी का है वही पीवीपी का, बस फर्क देखो कि पिछले वाले में क्या था पता है कि dxy और dx² माइनस y² जो था, ये जो बेरी सेंटर है ना आपका उसके नीचे था, जबकि इस बार जो ये उसके ऊपर चला गया, बस इतना ही फर्क है। बाकी देखो ये बिल्कुल सेम ऐसा एज इट इज ही है कि यहाँ dxy dyz है ना, आप मैच भी कर सकते हैं कि देखो dxz yz ये रहा, बस क्या फर्क है, फर्क आया सिर्फ और सिर्फ कि भाई बेरी शुडो बेरी सेंटर है ना, बेरी सेंटर के नीचे जो है वो आइकॉन, पहले इस केस में जो है ये x² माइनस y² और x बेरी सेंटर के नीचे थे, बल्कि पीवीपी में क्या हो गया, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल में बेरी सेंटर के ऊपर चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, देखो कितनी ज्योमेट्रीज हो गई आपकी, 3 ज्योमेट्रीज हो गई, इसमें भी एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो dz की सबसे ज्यादा, एनर्जी का ऑर्डर जो टीबीपी का है वही पीवीपी का हो जाएगा, बस फर्क क्या है, एक बेरी सेंटर के ऊपर है, दूसरे बेरी सेंटर के नीचे है, तो यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, ध्यान रखना कि जो पीवीपी का है वही पीवीपी का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो अब ये पीवीपी इस तरीके से होती है ना, पीवीपी इस तरीके से होती है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, देखो इसमें भी z² के अलोंग यहाँ पर जो है आपका लिगेंड है, तो यहाँ पे भी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए जो है इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन है, तो इसलिए इसकी देखो ये पूरा प्लेन में होता है, ये ऊपर क्यों आ जाता है, देखो क्योंकि ये पूरा प्लेन में है, और प्लेन में जो देखो बहुत सारे लिगेंड्स है, 5 लिगेंड्स है प्लेन में, उसकी एनर्जी जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, एनर्जी बढ़ जाती है, इसी कारण वो बेरी सेंटर के जो है वो ऊपर आ जाते हैं, कौन से dx² माइनस y²। ठीक है, पीवी में कम होते इसलिए बेरी सेंटर के नीचे रहते, जबकि इसमें जो है वो लीजेंड ज्यादा होते हैं प्लेन में, इसलिए वो ऊपर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट है स्प्लिटिंग इन अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, किसमें, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग देखेंगे। देखो किस तरीके से देखेंगे इसमें, देखो सबसे पहले आपको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, किस तरीके से होती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो देखो बहुत सिंपल, हमें क्या पता है, सपोज करो हमें नहीं पता ट्राइगोनल, हमें ट्राइगोनल पिरामिडल तो पता है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल मतलब टीबीपी तो पता है, देखो उसी से बनाएंगे और हमें याद करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। जैसे देखो टीबीपी ज्योमेट्री बनाओ,
है ना। देखो ये रहा आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपकी मेटल, ये रहे आपके लिगेंड। ठीक है, चलो ये हो गए लिगेंड। इसके बाद में दो लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर, अनदर वन, ठीक है, ये हो गए। अब देखो अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इन लिगेंड्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, है ना, मैंने क्या किया, जेड एक्सिस से लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, है ना। तो देखो यहाँ से क्या किया मैंने, दो लिगेंड जो है वो, दो लिगेंड क्या कर दिए भाई, मैंने दो लिगेंड्स को यहाँ से अपर रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो दो लिगेंड रिमूव कर दिए, तो देखो अब क्या हो जाएगा, सेम वही चीज है ना, सेम वही चीज जो अब तक हम करते आए हैं। देखो ये यहाँ पर आपकी जो है कौन सी, ये जेड एक्सिस हो जाएगी। अब देखो जेड एक्सिस से रिपल्शन क्या हो गया, जेड एक्सिस से रिपल्शन जो है वो कम हो गया है। जेड एक्सिस से रिपल्शन, माफ कीजिएगा, हाँ जेड एक्सिस से रिपल्शन जो है वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों लिगेंड यहाँ से हट गए ना, ये लिगेंड यहाँ से हट गया, ये लिगेंड यहाँ से हट गया। क्यों हटा, क्योंकि हमको प्लेनर ज्योमेट्री चाहिए, है ना, उसमें टीबीपी ज्योमेट्री नहीं चाहिए, प्लेनर चाहिए। तो जेड एक्सिस से रिपल्शन हट गया। देखो बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी, क्या किस तरीके से ज्योमेट्री आपकी बनेगी, आपकी ज्योमेट्री जो है वो कुछ इस तरह जो है वो बन जाएगी कि यहाँ पर आपका मेटल, ये लीगेंड और ये लीगेंड, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी ज्योमेट्री ये ट्राइगोनल प्लेनर बन जाए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यही से हम बात करें कि देखो ये आपके डी ऑर्बिटल्स थे। अब टीवीपी ज्योमेट्री आपकी कैसी थी, देखो टीवीपी ज्योमेट्री मैंने आपको निकालना चाहिए, किस तरीके से निकालेंगे, देखो ये रही आपकी डी जेड एक्स सबसे ऊपर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई यहाँ, और डी एक्स जेड और वाई जेड जो है वो सबसे नीचे। ये हो गई कि आपकी, है ना, ये हो गई आपकी। तो देखो मैंने क्या बोला, जेड एक्सिस से रिपल्शन कम हो गया, जेड एक्सिस से रिपल्शन कम हो गया। ये जेड एक्सिस वाला लीजन जो है पता है, ये यहाँ पे देखो ये यहाँ पर चले जाएगा। इसके बाद में डी एक्जेड, क्योंकि इसकी एनर्जी तो ऑलरेडी कम है ना, ऑलरेडी कम है, तो ये कहाँ, ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये डी एक्जेड वाई जेड ये ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी स्टेबल है, ये नीचे के नीचे ही है। जबकि ऊपर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई है, और उसके ऊपर भी जेड स्क्वायर है, किसमें, टीबीपी में। लेकिन हमने जेड एक्सिस के लीजेंड्स को रिमूव कर दिया, जेड स्क्वायर ऊपर ही क्यों था, क्योंकि लीजेंड जो है आपके वो कैसे थे, अलोंग दी जेड एक्सिस थे। ठीक है, अलोंग दी जेड एक्सिस थे। जैसे फिर से एक बार फिर से आप देख लो, देखो यहाँ पर जो है आपके कैसे लीजेंड थे, यहाँ पर जो है आपके इसमें, जस्ट अ मिनट, ये कहाँ है, ये रहा। ठीक है, देखो कैसे थे, यहाँ पर जो है आपके जेड, यहाँ पे जो है आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, नीचे भी आपकी जेड एक्सिस है। क्योंकि वो जेड एक्सिस ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसके जेड एक्सिस में लीजेंड्स है ना, जेड एक्सिस में आपकी लीजेंड्स है, इसीलिए वो ऊपर गया। अब यहाँ से जो है वो लीजेंड्स ही रिमूव हो गए ना, लीजेंड्स रिमूव हो, जेड एक्सिस में रिपल्शन ही नहीं बचेगा। बचेगा क्या, आप खुद ही सोचो कि क्या रिपल्शन बचेगा, नहीं रिपल्शन नहीं बचेगा। तो इसीलिए डी जेड स्क्वायर आपका नीचे चले गया। और ये मतलब इन दोनों में, इसमें किसमें किसमें भाई, एक तो इसमें, दूसरा इसमें, इसमें एनर्जी का जो है वो एक्सचेंज हो गया। तो अब इस टाइम आपको अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, सबसे ज्यादा एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज्यादा। इसके बाद जो है वो कौन सा, डी जेड स्क्वायर, एंड देन इसके बाद डी एक्स जेड एंड इक्वल्स टू कितना, डी वाई जेड। ठीक, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टेबल कौन, डी एक्स जेड और वाई। ठीक, चलो आई होप ये भी ज्योमेट्री आपको क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री किस तरीके से भी, अब देखो इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल से बनाएंगे। ऐसा करो कि सबको है ना ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री से ही बनाना है हमको, ऐसे सब कुछ करो। देखो कैसे, ये रहा आपका मेटल, ये रहे आपके जो है वो चार लिगेंड्स। ठीक है, ये रहे 1 2 3 4, एंड देन ये रहे आपके दो लिगेंड्स। ठीक है, ये रहे क्या आपके छह लिगेंड्स। ठीक है, ये रहे आपके छह लिगेंड्स। अब देखो हमें क्या चाहिए भी, हमें लीनियर चाहिए, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना जो है ये चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना ही चाहिए, मतलब कि हमें सिर्फ जेड एक्सेस वाले ही लिगेंड चाहिए। बाकी इसको हमने रिमूव किया, इसको रिमूव ही कर दिया, है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब हमें सिर्फ कितना चाहिए, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, लीनियर के लिए इतना चाहिए। देखो अब इसकी ज्योमेट्री देखो किस तरीके से, आपको ऑक्टाहेड्रल की पता है ना, तो देखो उसी से हम बनाएंगे। जैसे
देखो अब इसमें z एक्सिस में जो है रिपल्शन सबसे ज्यादा, देखो डी जेड एक्स ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर चले गए, है ना, सबसे ऊपर चले गए डी जेड एक्स। उसके बाद क्योंकि z एक्सिस में ही रिपल्शन है, इसलिए उससे जो है वो दूसरे z वाले, मतलब उससे थोड़ा कम वाले, तो कौन सा डी एक्स जेड और वाई जेड यहाँ आ गया। और क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के माइनस वाई स्क्वायर में तो रिपल्शन था ही नहीं, है ना, उसमें तो रिपल्शन था ही नहीं, तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो सबसे नीचे चला जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। चलो, है ना, इस तरीके ये तरीका होता है एनर्जी को निकालने का, मतलब कि आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो निकालने का अलग अलग ज्योमेट्री, क्योंकि हम इतना याद नहीं रख सकते, है ना, पॉसिबल ही नहीं है इतना याद रखना, क्योंकि ज्योमेट्री इतनी सारी होती, इतनी सारी ज्योमेट्री किस किस को याद रखें, कैसे कैसे याद रखें। इसलिए बेस्ट वे क्या करो, ज्योमेट्री को बनाओ, है ना, बस तरीका याद रखो किस तरीके से जो है वो निकालते हैं, बहुत अच्छे से आप कर पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़, देखो अब है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से निकालते हैं, देखो अब इसको निकाल लेते हैं भाई, है ना, इसको निकाल लेते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट है, देखो स्क्वायर प्लेनर कैसे निकालेंगे, देखो इसको भी ऑक्टाहेड्रल से बनाते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल, ये हो गए आपके लिगेंड, ठीक, ये हो गए आपके लिगेंड, ठीक है। देखो अब ये दो लिगेंड्स यहाँ पर आपके, एक लिगेंड ये रहा, दूसरा लिगेंड ये रहा। अब स्क्वायर प्लेनर मतलब, स्क्वायर प्लेनर मतलब कि आपको जो है एक तो ये लिगेंड निकालना पड़ेगा, दूसरा ये लिगेंड निकालना पड़ेगा, तब आपका स्क्वायर प्लेनर जो है वो बन जाए, ठीक है। तो क्या करो यहाँ से दो लिगेंड को फिर से रिमूव करो, कौन से, जेड एक्सिस वाले, ठीक है, जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को रिमूव करेंगे ना आप, तो यहाँ से जो है आपकी सिंपल ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। चलो स्क्वायर प्लेनर बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब डी कौन सा, देखो ऑक्टाहेड्रल था, तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये रहा। इसमें भी डी एक्स वाई वाई जेड कौन सा था, ऑक्टाहेड्रल था। हमने क्या किया, हमने जेड एक्सिस के लिगेंड्स को रिमूव कर दिया, तभी बना दो जेड एक्सिस वाले, ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए देखो ये कौन सा था, तो यहाँ पे देखो डी जेड स्क्वायर से एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्शन कम हो गया। देखो डी जेड स्क्वायर यहाँ पे सबसे नीचे चले गया, और ये भी वाई जेड जेड एक्स वाला देखो यहाँ पे भी सबसे नीचे चले गया, और बचा कुछ यहाँ से एक्स वाई वाला कहाँ ऊपर चले गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ऊपर, तो ये रह गया। तो यहाँ से आपकी एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा बहुत सिंपल, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो सबसे ज्यादा, है ना, कैसा हो जाएगा भाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे ज्यादा, उसके बाद में डी एक्स वाई की, देन डी जेड स्क्वायर की, और एंड देन उसके बाद में कौन सी, डी एक्स जेड, एंड देन ये किसकी इक्वल है, डी वाई जेड, ठीक है। चलो आई होप ये आपको समझ में आएगी। किसका ऑर्डर है, एनर्जी का सबसे ज्यादा स्टेबल पूछे तो डी एक्स जेड और वाई जेड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एक ही ज्योमेट्री में कितना कितना याद कीजिए आप, स्क्वायर करने के लिए आप सोचे कि हम याद कर लेंगे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। क्यों, अगर आपको लीस्ट स्टेबल पूछ लिया तो, आपको हाईएस्ट स्टेबल पूछ लिया तो, या फिर आपको हाईएस्ट एनर्जी पूछे, किस किस को किस फॉर्म में याद करोगे, है ना, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको आप सिर्फ एनर्जी के टर्म में भी याद रखते हैं, स्टेबिलिटी के टर्म में भी याद रखते हैं, आपको एक ज्योमेट्री से दो चीजें याद रखनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो आप इस तरीके से फॉलो कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन जरूर होगा, और आप इजीली जो है आपके +4 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए, है ना, +4 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए अगर आप इसको फॉलो करते हैं। और हाँ, ये टॉपिक आपको करना ही है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट, ठीक है। चलो सो एवरीवन, यहाँ पर जो है आपकी सारी की सारी ज्योमेट्री जो है फिनिश होती है, जो भी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रीज थी मैंने सारी जो है वो आपको करवा दी है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब टाइम है आपको किसका, क्वेश्चन को करने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका क्या, स्क्वायर प्लेनर फील्ड में सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है। देखो विच ऑर्बिटल हैज द लोएस्ट एनर्जी इन अ स्क्वायर प्लेनर फील्ड। देखो लोएस्ट एनर्जी पूछ रहा, क्या करना, कुछ नहीं करना हमको, हम चलते स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। आप पहले बना लो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमने अभी जस्ट निकाला, कहाँ है, देखो ये रहा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। उसने पूछा कि सबसे लीस्ट एनर्जी आपको पूछी किसकी है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड की लीस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखो अब वो पूछे कि कौन सी, तो देखो डी एक्स जेड वाई जेड पूछा है, वाई जेड भले नहीं है, एक्स जेड तो है ना, एक्स जेड तो है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है याद रखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, इसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अब पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G ऑर्बिटल कौन से होते हैं T2G ऑर्बिटल, है ना। देखो, दो ऊपर जाते हैं वो Eg वाले, दो नीचे जाते हैं वो T2G वाले। तो देखो Eg वाले कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और नीचे वाले भी इसको हम T2G बोलते हैं, कौन सा, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये वाले। तो मतलब कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबीपी जो है वो फील्ड में कौन से ऑर्बिटल्स पेयर होते हैं ना, विच ऑर्बिटल फ्रॉम डबलेट्स इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फील्ड, कौन से जो है वो डबलेट्स बनाते हैं, टीबीपी ज्योमेट्री में डबलेट्स कौन बनाते हैं। देखो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो हमको याद करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है पूरा का पूरा मैथ फॉलो करना है। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने खुद से प्रैक्टिस कर ली आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप पूरा कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखो, अब हम ये पता करना है कि भाई डबलेट्स कौन बनाते हैं। तो भाई अब हमने सिर्फ हाईएस्ट एनर्जी वाले ऐप के लिए, हमने लोएस्ट एनर्जी वाले ऐप के लिए, हमें नहीं पता डबलेट्स कौन। तो देखो टीबीपी चले, टीबीपी पे चलते हैं। कहाँ है टीबीपी भाई, टीबीपी ज्योमेट्री ऐप की ये। अब देखो उसने पूछा डबलेट्स कौन बना, देखो डबलेट्स कौन ने बनाया, डबलेट्स जो है आपका यहाँ पर देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ने बनाया। दूसरा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई ने, डी एक्स जेड और डी वाई जेड ने, डी जेड स्क्वायर का डबलेट नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखो क्या डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिल्कुल है, क्या डी एक्स जेड और वाई जेड बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए और सी बी दोनों ही सही है। डी जेड स्क्वायर जो डबलेट नहीं बनाता उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है, लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है। अभी अभी हमने देखा कि हाईएस्ट एनर्जी विच ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट एनर्जी इन अ पीवीपी फील्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, डी जेड स्क्वायर जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और साथ ही में ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, आप लोग को पता भी चल जाएगा ये क्वेश्चन जो वो किस तरीके से पूछे, कभी वो हाईएस्ट एनर्जी के टर्म में पूछेगा, कभी वो स्टेबिलिटी के टर्म में पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, या फिर वो डबलेट्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, सो एवरीवन ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप जो इसी तरीके से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बैच जो है वो अवेलेबल है। एक बार मैं आपको इस बैच के बारे में बता देती हूँ। देखो ये रहा हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का बैच, जिसमें आपको जो है मैं आपको की फीचर्स बताऊँ। देखो इसमें क्या क्या की फीचर्स मिलने वाले, देखो इसमें आपको मिलेगा फुल सिलेबस कवरेज। ठीक है, आपको 2026 का जो है वो कंप्लीट बैच जो है इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ ही आपको 2024 का ओल्ड बैच भी जो है वो भी इसके साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ओल्ड बैच भी है, न्यू बैच भी है इसके साथ में, जिसमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो है वो चल रही है। और इस 2026 वाले बैच की अगर मैं जो खासियत बताऊं तो इसमें पता है क्या है कि इसमें आपको कंप्लीट जो है वो सिलेबस करवाया जाएगा। मतलब कि जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक आपको करवाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको करवाया जाएगा पूरी यूनिट से। ठीक है, हर यूनिट से मैं क्या करती हूँ, हर यूनिट में आपके 5 पार्ट है, हर पार्ट से मैं आपको कंप्लीट थ्योरी करवाती हूँ। उसके बाद जो है उसके एमसीक्यू जैसा कि आपने अभी देखा, ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बैच में अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, यूनिट नंबर 5 का जो है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दो पार्ट है यूनिट नंबर 5 में, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके एमसीक्यूज मैंने करवा दिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब जो है उसकी बारी उसके एमसीक्यूज की है। तो उसी वो ये जो पार्ट है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला जो पार्ट है, क्योंकि इससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है वो अगली बार और क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से, तो हम इसको जो है वो छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से तैयारी करना, जो कि आपने भी देखा, हम इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं हमारे बैच में भी, कि पहले आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई जाती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही में बैच में ही हो जाती है। आपको कहीं से एक्स्ट्रा जो है वो बैच लेने की भी नीड नहीं है ना? प्रैक्टिस सेशन की का जो है वो भी लेने की नीड नहीं। इसी के साथ में आपको जो है देखो, इसमें आपको लाइव डाउट सेशंस आपको मिलते हैं। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने अभी आपको बताया कि 2026 की भी रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही में 2024 का जो ओल्ड बैच है उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको अपडेटेड नोट्स एंड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज है, ऑल्सो यूनिट वाइज टेस्ट है, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो भी आपको करवाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि माइनस मार्किंग है और अगली बार जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिस आए ना आए चांसेस बहुत कम है। तो बिना देरी किए enroll now and crack MP assessment special exam with us. For any queries, you can contact on this number. Thank you so much everyone for your attention. मिलते हैं इसी तरह के अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए keep learning and stay motivated.